जिन चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है उन्हें पैसों से ही मतलब था और इसीलिए उन्होंने ये दो लॉकर आप देख पा रहे हैं, इन लॉकर को ही उठा कर ले आए और भुट्टे के खेत और धान के खेत के बीच जो मेड़ है उस मेड़ के ऊपर फेंक कर चले गए। अब मैं कहाँ मौजूद हूँ आपको बता देता हूँ कि मैं दादर इलाके में मौजूद हूँ। दादर इलाके में जो ये दोनों दुकानें हैं और इस दुकान में फ्लिपकार्ट कंपनी का ऑफिस संचालित होता है और ठीक सामने यानी कि उस दुकान में जहाँ पे और चोरी हुई है, एक साथ दो दुकानों में चोरी हुई है। जो दूसरी दुकानें हैं वहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी का दफ्तर संचालित होता है। इस लॉकर में ऐसा दावा किया गया कि 3 से 4 लाख रुपए कैश थे, 4 से 5 लाख रुपए बता रहे, 4 से 5 लाख रुपए कैश थे और उस लॉकर को एक आदमी, दो आदमी आसानी से नहीं उठा सकता है। क्योंकि ये पुलिस के लिए चुनौती है कि चोर को आप पकड़ नहीं पाए, लेकिन चोर बार बार उसी जगह पर पॉइंट करके, पिन करके चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है और पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि आप चोर तो पकड़ नहीं पाए लेकिन दुकान वो बार बार उसी जगह को चोरी करेंगे। ये कहते हैं कि जो घास है, जो पत्ते हैं, जो लौकी का जो पौधा है जिसमें लौकी भी दिख रहा है, आपको गोल आकार में लौकी नज़र आ रहा होगा, लौकी के ऊपर में उस लॉकर को रख दिया, लौकी का भी नुकसान उन्होंने कर दिया है। ये वारदात को कोई आसान चोर अंजाम नहीं दे सकते, इस वारदात को स्मार्ट चोरों ने ही अंजाम दिया है। शटर के बगैर ताला तोड़े ही चोरी की वारदात को अंजाम दी है। आप समझिए, देखिए किस तरह से इन्होंने चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिए हैं। ये दोनों ताले अभी भी लगे हुए हैं और बीच में सेंटर लॉक था, सेंटर लॉक को इन्होंने छुआ तक नहीं है। छुआ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेंटर लॉक लगा ही नहीं था, सिर्फ शो पीस के लिए ही नज़र आ रहा है। बाकायदा ऐसा कहा जा रहा होगा, ऐसा दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक चीज़ कि इन्होंने रॉड या फिर किसी सब्बल के सहारे इस शटर को ऊपर किया होगा, तोड़ा होगा और तोड़ने के बाद अंदर घुसे होंगे। और दूसरी जो थ्योरी है वो ये है कि इस पर कोई रस्सी बांधे होंगे, रस्सी बांधने के बाद गाड़ी के सहारे इस शटर को खींचे होंगे और शटर को खींचने की वजह से ये शटर यूँ इस तरह से ऊपर आया होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ का भी जो रॉड है, ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं जो शटर है वो बाहर आ चुका है। इससे लग रहा है कि दोनों थ्योरी में से किसी एक थ्योरी के सहारे इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। अब मैं कहाँ मौजूद हूँ आपको बता देता हूँ कि मैं दादर इलाके में मौजूद हूँ। दादर इलाके में जो ये दोनों दुकानें हैं और इस दुकान में फ्लिपकार्ट कंपनी का ऑफिस संचालित होता है और ठीक सामने यानी कि उस दुकान में जहाँ पे और चोरी हुई है, एक साथ दो दुकानों में चोरी हुई है। जो दूसरी दुकानें हैं वहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी का दफ्तर संचालित होता है। दोनों जगह पर एक ही रात में चोरी हुई है। सुबह जब इनके स्टाफ, इनके लड़के जो आए, उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए कि भैया शटर का ताला टूटा हुआ है, क्या हुआ होगा अंदर। तो अंदर जाकर देखे तो पता चला कि भैया अंदर का एक लॉकर गायब है। ठीक उसी तरीके से उस दुकान का भी यानी कि उस दफ्तर का भी एक लॉकर गायब है। अब ढूंढते हुए देखें कि लॉकर कहाँ पे है, तो सामने पटेल जी का खेत है। उस पटेल जी के खेत के जो किसान हैं उन्होंने बताया कि भैया वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। तो आपको खुशवंत से कहूँगा, खुशवंत थोड़ा क्लोज शॉट दिखाओ और आपको एक वाइट नज़र आ रहा होगा। खुशवंत ने जो जगह को क्लिक किया है, उस जगह को शॉट किया है, वो जो चीज़ें हैं वो लॉकर है। हम वहाँ तक भी जाकर दिखाएंगे कि वो लॉकर वहाँ पे किस स्थिति में पड़ा हुआ है। तो थ्योरी मैच हुई कि उन्होंने बताया कि भैया उनके खेत पे लॉकर पड़ा हुआ है और यहाँ पे चोरी हुई है। इससे स्पष्ट हुआ कि इसी दुकान का लॉकर होगा जिसे चोरों ने उठाकर ले गए हैं। जिस लॉकर को इन्होंने तोड़ा है वो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी का लॉकर है, जहाँ से 1 रुपया भी नहीं था, यानी कि चोरों को वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन फ्लिपकार्ट कंपनी का जो लॉकर था वहाँ से लगभग 4 से 5 लाख रुपये उन्हें चोरी की रकम मिली होगी और वो यहाँ से फ़रार हो गए हो। अब बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की थ्योरी है, ये दिखाते हैं आपको, ई कॉमर्स कंपनी का जो दफ्तर है वो दिखाते हैं, बाकायदा ईटा रख के ये चोरी की वारदात को अंजाम दी। यहाँ ताला लगा ही नहीं था क्या? यहाँ अंदर से लगा था। अंदर से लगा था। अच्छा, कितने ताले लगे थे? यहाँ पे ताला नहीं, नट बोल्ट से ना बंधा हुआ था। नट बोल्ट से बंधा था, इसमें ताला नहीं था। हाँ, तो इन्होंने इसको भी तोड़ा है। हाँ, इसका भी शटर बिल्कुल वैसी उसी थ्योरी से तोड़ा इन्होंने। सेम है। या तो सब्बल लगाए होंगे या तो ये देखिए, ये बड़ा लकड़ी है, ये बल्ली है, ये बल्ली का हिस्सा है और इसी के सहारे हो सकता है इन्होंने यूँ अंदर डाल के शटर को तोड़ा होगा। शटर को तोड़ने के बाद वो अंदर गए होंगे और अंदर से ये 2 नट देखिए यहाँ पे। खुशवंत ये दिखाओ नज़दीक से, ये जो लोहे का जो वो है नट है जिससे ताला लगता है, उस हिस्से को इन्होंने तोड़ा है। ये काटा हुआ लग रहा है किसी चीज़ से, ये टूटने के बाद कही है? नहीं, ये टूटने के बाद का है। तो यहाँ से जो लॉकर गायब हुआ है, यहाँ से 1 रुपया नहीं मिला है, लेकिन फ्लिपकार्ट कंपनी का जो लॉकर था उसमें से 4 से 5 लाख रुपये अंदर। बाकी कोई सामान चोरी हुआ होगा? कैमरा का DVR
कैमरे का डीवीआर। हाँ हार्ड डिस्क वगैरह पूरा। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों ऑफिस में लगा हुआ है। दोनों ऑफिस का जो डीवीआर भी चोरी हुआ है। डीवीआर जो जहाँ पे रिकॉर्ड इकट्ठा होता है, हाँ फुटेज इकट्ठा, तो उस डीवीआर को भी इन्होंने पार कर दिया है। डीवीआर कहीं मिला है कहीं? नहीं मिला उस डीवीआर को छोड़ के नहीं गया? नहीं, उसको लेके गया है। चोर बहुत चतुर थे, इसलिए डीवीआर को छोड़कर नहीं गया, डीवीआर अपने साथ लेकर चले गए हैं। इसके अलावा जो लॉकर था, वो लॉकर काफ़ी वजन होता है। दोनों लॉकर की वजन क्या रही होगी? एक का होगा 1.5 टन के आसपास है, फ्लिपकार्ट वाला। 1.5 टन? हाँ वजन है ना बहुत। हो 1.5 टन बहुत होता है भाई। 1.5 टन क्विंटल बोलो। हाँ क्विंटल होगा। क्विंटल बोलो। अच्छा टन क्विंटल होगा। तो एक लोग से उठता नहीं है वो तो। अच्छा 2-3 लोग लगते हैं? हाँ 2 लोग से भी नहीं उठेगा, 3 लोग लग ही जाएगा उसमें। हो सकता है कि 2 से ज़्यादा लोग रहे होंगे। ठीक है, बाकी पुलिस वाले आए थे। इसमें ये क्या है? ये भी ऐसी है, ऑफिस ही है। ऑफिस प्रीमाइसेस का हिस्सा है। दोनों एक साथ है कि अलग अलग है? 20 से दीवार है। 20 से दीवार है। 20 से दीवार है। हाँ ठीक है। इससे पहले भी आप बता रहे थे कि 4 महीने पहले और चोरी हुआ था? 4 महीने पहले और हुआ था, वो सामने वाला तोड़ा था। उस पार के टूटा था? हाँ। इसी दफ्तर में? हाँ इसी दफ्तर। ई-कॉमर्स कंपनी? हाँ वहाँ भी तोड़ा था वैसे ही। वहाँ भी टूटा था? हाँ लेकिन उस टाइम वहाँ का लॉकर लेके नहीं गया था। अच्छा, इस बार लेके गया। इस बार लॉकर लेके गए। ऐसा हो सकता है कि वो उस समय जो चोरी किए थे वो ये अभी भी किए हो? वही होंगे। तो उस समय कार्रवाई हुई थी? उस टाइम भी रिपोर्ट करवाए थे, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिए। कुछ ध्यान नहीं दिए थे। और फिर से चोरी उसी दुकान में कर दी, उसी जगह पे कर दी। हाँ वही, उसी पैटर्न में कर दिए। सेम। बाकी ये पुलिस के लिए चुनौती है कि चोर को आप पकड़ नहीं पाए, लेकिन चोर बार बार उसी जगह पर पॉइंट करके, पिन करके चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। और पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि आप चोर तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन दुकान वो बार बार उसी जगह को चोरी करेंगे। ये चोरों का चैलेंज है पुलिस के लिए। तो ये पहले 4 महीने पहले ये वाला प्रीमाइसेस जो है सामने का हिस्सा, यहाँ से चोरी हुआ था। ये सेंट्रल लॉक लगाया, उसको भी उखाड़ दिए थे संबल से। और आपको बता दें कि ये नेशनल हाईवे से लगा हुआ इलाका है और ठीक सामने दारू भट्टी है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ नशेड़ी इकट्ठे होते हैं, जो लोग वहाँ पे दारू पीने आते हैं। और यहाँ से आसपास को देख सकते हैं कि पूरा डिस्पोजल और पानी पाउच वाला पूरा इलाका पड़ा हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि ये यहाँ पे नशाखोरी भी खूब होती है। ऐसा हो भी सकता है कि ये नशाखोरी करने वालों में से कोई एक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो दुकान को भली भांति जानते होंगे, इनके आपस के लोग, वो भी चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन पुलिस के लिए दोनों ये विषय जांच का है। पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यहाँ से कितना सामान चोरी हुआ है, कितना कैश चोरी हुआ है, और चोरी की वारदात को कौन अंजाम दिया है, ये भी पता चल जाएगा। आगे आप देखिए कि हम लॉकर तक जाएंगे, लॉकर के बाद क्या देखने को मिलता है उस जगह पर, वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। जिन चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है, उन्हें पैसों से ही मतलब था, और इसीलिए उन्होंने ये 2 लॉकर आप देख पा रहे हैं, इन लॉकर को ही उठा कर ले आए और भुट्टे के खेत और धान के खेत के बीच जो मेड़ है, उस मेड़ के ऊपर फेंक कर चले गए। आप देखिए इस लॉकर को तोड़ा गया है। ये ई-कॉमर्स कंपनी का लॉकर है। 2 कंपनियों में के ऑफिस में चोरी हुई है, एक ई-कॉमर्स कंपनी और दूसरा फ्लिपकार्ट। तो ये ई-कॉमर्स कंपनी का लॉकर है, जैसे कि उनके स्टाफ ने, मैनेजर ने, यहाँ पे जो टीम खड़ी है उन्होंने बताया है। और इस लॉकर में इनका कहना है इस लॉकर में कोई पैसे नहीं थे, 1 रुपये भी नहीं था। नहीं इसमें नहीं, 1 रुपये भी नहीं था, क्योंकि रात में ही पैसा जमा कर दिए गए थे। लेकिन उस लॉकर में ऐसा दावा किया गया कि 3 से 4 लाख रुपए कैश थे। 4 से 5 लाख रुपए बता रहे, 4 से 5 लाख रुपए कैश थे। और उस लॉकर को एक आदमी, 2 आदमी आसानी से नहीं उठा सकता है, और ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इस घटना स्थल को देखने से लग रहा है कि 2 से अधिक रहे होंगे चोर, और इसीलिए उन्होंने बाकायदा ग्लव्स भी यूज़ किया है। तो 2 जोड़ा ग्लव्स वहाँ पे पड़ा हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए लग भी रहा है, आशंका है पुलिस को भी, कि 2 जोड़ा ग्लव्स होने का मतलब ये है कि 2 लोग तो वहाँ पे रहे ही होंगे। लेकिन जो मूवमेंट है, जो हलचल वहाँ पे जो नज़र आ रही है, उससे लग रहा है कि वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग थे। बाकायदा वहाँ पे बैठे हुए थे। बैठने के बाद उस लॉकर को तोड़ा गया है, लॉकर से पैसे निकाले गए हैं, और पैसे निकालने के बाद जो है उस रास्ते से, मेड़ के रास्ते से वो भाग निकले हैं। आप देख सकते हैं कि जो घास है, जो पत्ते हैं, जो लौकी का जो पौधा है, जिसमें लौकी भी दिख रहा है आपको, गोल आकार में लौकी नज़र आ रहा होगा, लौकी के ऊपर में उस लॉकर को रख दिया। लौकी का भी नुकसान उन्होंने कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि वहाँ से पैसे गायब हो गए हैं। खुला है ना वो वाला लॉकर जो है, फ्लिपकार्ट कंपनी का जो लॉकर है वो खुला हुआ है, और ये जो है ई-कॉमर्स कंपनी का लॉकर है, ये भी खुला हुआ है, लेकिन इसमें पैसे नहीं थे और उसमें से पैसे गायब हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने इस इलाके को जो है अभी तक ये कहे तो पुलिस अभी आई नहीं है। इस इलाके में आई थी पुलिस? अभी आई थी पुलिस आई थी, जाँच वाच करके चली गई है, और बाकी जो है FIR की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जा रही है।
लेकिन आपने देखा होगा जब हमने दुकान की स्टोरी दिखाई, जब अंदर वहाँ पे गए थे, अंदर तो नहीं जा पाए थे, लेकिन बाहर से जो चीज़ें दिखाई हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, बाकायदा प्लानिंग करके अंजाम दिया गया है। कितना रहा होगा कुछ पैसे? उसमें 4 से 5 लाख के आसपास था। 4 से 5 लाख के आसपास। अच्छा, इससे पहले भी चोरी हुई थी, तब भी लॉकर को ही लेकर गए थे, ऐसा बता रहे थे आप? खाली लॉकर को ही लेके गए थे। कहाँ इससे चोरी हुई 3 थी? महीने पहले ई कॉमर्स, मेरे ही ऑफिस में। अच्छा, वो आपका ऑफिस ई कॉमर्स वाला जी। क्या क्या काम होता है वहाँ पे? वहाँ पे ये कुरियर का काम होता है। कुरियर काम है, जो सामान होते हैं वहाँ पे रहते हैं। जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब का पार्सल आता है। पार्सल आता है। वो सब रहता है। अच्छा, ये सेंट्रल ऑफिस है कि ऐसा और भी ऑफिस है? ऐसे से यहाँ पे 100 ऑफिस आसपास है छत्तीसगढ़ में पूरा। अच्छा, और दुर्ग जिले में? दुर्ग जिले में 10 होगा। 10 होगा। दुर्ग जिले में 10 चोरी 10 होंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक चोरी किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया है बाकायदा। ये आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, खुशवंत इधर दिखाओ। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा पीली पट्टी में जो ऑफिस दुकानें दिख रही होंगी, वो दुकानें हैं जो ऑफिस संचालित हो रहे थे एक ई कॉमर्स का और दूसरा फ्लिपकार्ट कंपनी का। आप देख रहे हो कुछ लोग अभी भी खड़े हुए हैं और वो शटर का ताला जो है, शटर टूटा हुआ है, ताला तोड़े नहीं है इन्होंने, बाकायदा शटर को ही रॉड से या फिर किसी एंगल से इन्होंने उठाया है। उठाने के बाद अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद वहाँ से और इसी रास्ते से वो यहाँ तक आए हैं। और यहाँ आने के बाद ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ लोग उस पार गए होंगे, उस पर इसलिए गए होंगे क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घास है, जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे मूवमेंट है, हलचल नज़र आ रही है। तो ये दावा है और ऐसा पुलिस का भी कहना है कि 2 से ज़्यादा लोग रहे होंगे और उन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिसिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस इलाके में इससे पहले भी लगातार चोरी हुई है, 4 महीने पहले भी इसी इलाके में चोरी हुई है। तो पुलिसिंग, पेट्रोलिंग, ये जो चीज़ें हैं इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो पुलिस को चाहिए कि इस इलाके में लगातार गश्त की जाए। डायल 100 की जो टीम होती है, 112 की जो टीम होती है, वो मुस्तैद रहती है, लेकिन उन्हें जब तक कोई सूचना ना दे तब तक वो कार्रवाई भी नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर भी पुलिस को नज़र रखनी चाहिए। ये खेत वाले हैं, खेत के मालिक हैं, इनसे पूछते हैं। कल रात में कोई देखे होगा? सुबह देखे हो तू ना? एतिया ना कना आना वो सुबह देखे हो? कहाँ देखे हो? तुम्हारे खेत में लॉकर पड़े है? आतिया ना का भाजी है रे? चेज भाजी है रे? दो और घर भर होते कि बेचतो लगो? बेचतो। अच्छा, तो आओ एतिया ना वो गुठियात बनी वो कहाँ देखे हो तू बना? वो हमारे घर गुड्डू देखी सेवा। हाँ, तभी बताई सेवा कहाँ बती से? एक का पड़े है ऐसे के। हाँ हाँ, तो तान हम मन देखेला हन। देखेला हो। हाँ, तुम्हारा सामान तो नहारे हुआ? नो है हमारे सामान। चोर मन लाख पटक दे है। हाँ, तो रास्ता कती रहा लेगा बाहर निकलेगा? देती है। ऐसे निकलते? हाँ, कैमरा लगे नहीं वो? नहीं लगे हमारे घर कैमरा। वाह, सामने में कैमरा नहीं लगे? वो का घर लगे है दे। अच्छा, ओकर घर लगे हैं कैमरे में तो आए हुई। अब का पता ही न जाने। ठीक, क्या नाम है आपके? भारती पटेल। ठीक है, तो ये पटेल जी का खेत है। पटेल जी के खेत में जो है वो छोड़कर चले गए हैं और सामने फ्लिपकार्ट और जो ई कॉमर्स कंपनी है उनका दफ्तर है। इस तरह के लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भिलाई टाइम्स के व्हाट्सअप ग्रुप से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर भिलाई टाइम्स का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करते ही ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चोरी को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए।